فیض روحانی، ارے گلے عرفان کھلاتی ہے، گلے عرفان کھلاتی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ گلے عرفان کھلاتی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ۔ اور قدم گردن پہ رکھ کے، قدم گردن پہ رکھ کے فخر سے کہتے ولی سب ہیں، قدم گردن پہ رکھ کے فخر سے کہتے ولی سب ہیں۔ سب ہے نہایت شان والی ہے، نہایت شان والی ہے، نہایت شان والی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ نہایت شان والی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ۔ اور شہ بغداد کی شان بلا غوث کی چوکھٹ دل مردہ جلاتی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ۔ اور ایک سچی ہے، قمر غوث ورا میرے نبی کے فیض کے مظہر، قمر غوث ورا میرے نبی کے نبی کے فیض کے مظہر، قمر غوث ورا میرے خدا کا در دکھاتی ہے، خدا کا در دکھاتی ہے، ہمارے غوث کی چوکھٹ خدا کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام جو اپنے ماننے والوں کو فکر دے رہا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں تو اب تک اگر تم اپنے مذہب کے قانون سے آزاد تھے، اب تک اگر تم اپنے مذہب کے اصول سے بے پرواہ تھے، اب تک اگر تم اپنے مذہب کے قانون اور ضابطے سے بے خبر تھے، اب وہ دن آ گیا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، اپنے مذہب کے قریب آ جاؤ، خوشی کا موقع ہے، اسلام کے قریب آ جاؤ، خوشی کا موقع ہے، محمد عربی کی محبت کے قریب آ جاؤ۔ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، ندیم الزمان مزاج دینا چاہتا ہے۔ حافظ طیب صاحب نے آخر میلاد مصطفیٰ کی محفل کی
सजाई। मैंने कहा हाफिज तैयब साहब आपको कोई और महफिल कर लेनी चाहिए थी। तो हाफिज तैयब साहब ने जवाब दिया, नदीमुज़्ज़मा सुनो सुनो, मैं किसी और की महफिल क्यों करूं, इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में अगर सबसे बड़ी नेमत कोई अता की है तो वो मिलादे मुस्तफा की नेमत है, वो मिलादे मुस्तफा की नेमत है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मैं कहूँगा कैसे तुम इजाज़त देंगे, सुनिए। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों के मिलने पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें और बढ़ा दूंगा, मैं रहमतें और नाज़िल करूंगा, और अगर तुम मेरी नेमतों के मिलने पर मेरी नाशुक्री करोगे तो ऐ ज़माने वाले याद रखना, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा पकड़ बहुत सख्त है, मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। क्या मतलब मिजाज ये मिल रहा है, सुनो। अल्लाह ने अगर तुम्हें नेमतें अता की हैं तो तुम्हें रब का शुक्र बजा लाना चाहिए। अल्लाह ने अगर तुम पर फजल किया है तो तुम्हारे ज़बान पर अल्लाह के शुक्र के तराने होना चाहिए। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, शादी अल्लाह की तरफ से अता करता बहुत बड़ी नेमत है। हाफिज तैयब साहब ने मिजाज दिया, जब मुझे शादी के अजीम बंधन से बांधा जा रहा है तो गोया रब की एक अजीम नेमत मेरे करीब आ रही है, और कुरान का ये ऐलान है कि अगर तुम मेरी नेमत का चर्चा करोगे, मेरी नेमत का इजहार करोगे, मेरी नेमत का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतें और बढ़ा दूंगा, अपनी बरकतें और नाजिल करूंगा, अपनी रहमतें और नाजिल करूंगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अल्लाह ने यूं तो बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। कुरान कह रहा है अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। ये अल्लाह ने जमीन का तुम्हें फर्श दिया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत का कोई बदल नहीं हो सकता। आसमान का शामियाना रब ने तुम्हें अता किया है, अल्लाह ने खाने के लिए खाना दिया है, अल्लाह ने पीने के लिए पानी दिया है। और अगर ये नेमतें समझ में ना आ रही हो तो ये मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, कभी आईने के सामने खड़ा हो जाना और अपने वजूद पर गौर करना कि अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है। तो जब आईने के सामने आप खड़े होंगे तो ये खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इस चेहरे के जैसा कोई दूसरा चेहरा जमाने में नहीं मिलेगा। ये आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये दस्तों बाजू अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पैर की नेमत का कोई जवाब नहीं है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अगर इन नेमतों की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहो तो उसके करीब जाओ जिसके पास आंख नहीं है और पूछो उससे कि सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे नजदीक कौन सी है। तो जिसके पास आंख नहीं है वो जवाब देगा, सुनो, आंख से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। एक बूढ़ा इंसान जो खाना नहीं खा सकता है, जिसके सारे दांत गिर चुके हैं, उस बूढ़े इंसान के करीब जाकर आप पूछिए कि आपके नजदीक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। वो बूढ़ा इंसान जवाब देगा, सुनो सुनो, दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक बूढ़ा इंसान जो कानों से सुन नहीं सकता है, आप उसके करीब जाकर के पूछिए तुम्हारे नजदीक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन है। वो कहेगा कान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उस इंसान से पूछिए जिसके दस्तों बाजू कट चुके हैं, आप कहिएगा तुम्हारे नजदीक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन है। वो कहेगा दस्तों बाजू अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है। वो कहेगा ये पैर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आपके वजूद में इतनी नेमतें हैं और सारी नेमत को एक तरफ रखिए और मुझे कहने दिया जाए कि दो सांसें, एक वो सांस जिसे आप अंदर लेते हैं और एक सांस जिसे आप बाहर छोड़ते हैं, ये दोनों अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं दुनिया में कि आपको मालूम भी नहीं है। और एक तरफ कुरान तकाज़ा कर रहा है, व इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अब मैंने हाफिज तैयब साहब ने पूछा, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का शुक्र कैसे अदा होगा। तो हाफिज तैयब साहब ने मिजाज दिया, सुनिए सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल
پیاری دلہن ہے، جتنا پیارا دولہا ہے، اتنی پیاری دلہن ہے۔ دوستوں مبارک ہو، شادی کا یہ جلسہ ہے۔